की बात करते हैं तो कांग्रेस ने जो विकास किया है उतना ज़्यादा यहाँ से लूटा भी है, खाया भी है। विकास मेरे हिसाब से 10% किया है, 90% को डकार गए ये लोग। कि जैसे सचिन पायलट मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया, 25 सीट उसको दिलाई है, अच्छा दिग्गज हार गया है, और जब वो जिता लिया बहुमत से और फिर भी गहलोता ने उसके पाम पटपटा के भगा दिया तो उसकी खुर्ची के फाइव कॉल लग गई तो उसको छूटेगी नहीं। सुखमंत भाई साहब का अच्छा माहौल है, अपना लोकल आदमी है, गोमनगढ़ गई है, अच्छा आदमी है और हमारे यहाँ बीजेपी की सरकार ने बहुत काम करवाया है। नमस्कार, मैं हूं देव खटाना और आप देख रहे हैं खबर भारत 24। इस समय रामगढ़ में उपचुनाव चल रहा है और हम गांव-गांव जाकर ये माहौल जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रत्याशी की हवा अभी रामगढ़ विधानसभा में चल रही है। मैं इस समय पहुंचा हूं रामगढ़ विधानसभा के गांव तालड़ा में और आप देख सकते हैं कि यहां पर ये बैठक है जो पुरानी परंपरा के अनुसार जो बैठक होती थी। वहां पर जो पंच पटेल हैं जो यहां पर आकर हुक्का पी रहे हैं और यहां पर राजनीतिक चर्चा यहाँ पर चल रही है। देखिए, हम इन लोगों से जानने का ये भरपूर प्रयास करेंगे कि इस गाँव में या क्षेत्र में, क्योंकि आसपास के गांवों से भी ये लोग जुड़े हुए होंगे और उन गांवों में किसका माहौल अभी कम से कम नज़र आ रहा है। मेरे साथ यहाँ के कुछ प्रबुद्धजन हैं, लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विजय सिंह। विजय सिंह जी, रामगढ़ विधानसभा में अब 10 महीने बाद दोबारा से उपचुनाव हो रहा है, क्या किसका माहौल है और 10 महीने में ऐसा क्या परिवर्तन है जो आ गया है? अभी परिवर्तन ऐसा है कि सुखवंत जी को यहाँ से 90-95% वोट मिलेंगी। गांव का पूरा माहौल क्या सुखवंत की तरफ ही है और हमारा लोकल भी पड़ रहा है और ऐसा कैंडिडेट हमें मिलना मुश्किल है। अच्छा, तो इसलिए हमारा मजबूत पक्ष हैं जो आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं। बीजेपी की क्या ऐसी अच्छाई हैं जो आपको अच्छी लगती है? बीजेपी की या हमारा तो घर का कैंडिडेट है तो इसलिए हमें पूरा गांव ही मतलब पूरा वोट अच्छी दे रहा है। तो गांव बीजेपी को वोट दे रहा है? हाँ, गांव पूरा बीजेपी को वोट दे रहा है। बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम साहब सियाराम गुजर है। सियाराम जी, क्या लगता है अब चुनाव होने जा रहा है 10 महीने बाद दोबारा से? जुबेर खान का निधन हो गया था तो चुनाव में दोबारा से ये क्षेत्र जा रहा है, किसका माहौल है इस समय भी? इसमें भाई साहब अच्छा आदमी आप कह रहे हैं? अच्छा आदमी जुबेर खान भी था ऐसा लोग बताते हैं। जुबेर खान अच्छा नहीं है, वहाँ तो वो तो हिंदू मुसलमान का वो करता है काम। किस तरह से? वो मुसलमानों का ज़्यादा काम करता है और हिंदुओं का काम कम करता है। सुखमंत भाई साहब का अच्छा माहौल है, अपना लोकल आदमी है, गोमनगढ़ गई है, अच्छा आदमी है और हमारे यहाँ बीजेपी की सरकार ने बहुत काम करवाया है। सड़क है, बिजली है, हमारे यहाँ जो भी काम हुआ है, जो स्कूल में कमरा भी बनाए, जो सब बीजेपी की सरकार ने बनवाया है। सुखमंत आदमी भला आदमी है, अच्छा आदमी है और हमारा लोकल आदमी है। एक वजह से पूरा हमारे यहाँ का क्षेत्र का 90% सुखमंत भाई साहब को वोट दे रहा है और 101% हमको जीत भी दिख रही है। अच्छा आदमी आप कह रहे हैं? अच्छा आदमी। जुबेर खान भी था ऐसा लोग बताते हैं। जुबेर खान अच्छा नहीं है, वहाँ तो वो तो हिंदू मुसलमान का वो करता है काम। किस तरह से? वो मुसलमानों का ज़्यादा काम करता है और हिंदुओं का काम कम करता है। तो यह की वजह से भारत हम तो उसको वोट नहीं दें। अच्छा, उसको वोट अब नहीं दे रहे हैं? ना, नहीं दे रहा भारत बिल्कुल भी। हमारा तो यह गांव में शक की शक वोट टोटल वही गुजारी है, कमल का फूल मोदी जी को, भजन लाल को और एंड में लास्ट मारो सुखमंत भाई साहब। हमारे घर को है, हमारा भाई है, हमारे गोंडा मेंढा को है, इसी को वोट दे रहा है। काम करेगा क्या? काम करेगा, बहुत अच्छा विकास करेगा, ये लोकल आदमी है। एक वजह से यही को लोग बाग यही कोई वोट दे रहा है सुखमंत भाई साहब को। बताइए, आपका बताइए, क्या नाम है? भोली राम साहब। भोली राम जी, क्या लगता है अब चुनावों में दोबारा से क्षेत्र जा रहा है, इस गांव का क्या माहौल है और आसपास के गांवों से? गांव का माहौल तो बढ़िया ही है, पूरा गांव इसके लिए दे रहा है, माहौल भी अच्छा है क्षेत्र में। अच्छा, हाँ। और कांग्रेस क्यों पसंद नहीं कर रहे हैं लोग, क्या वजह है? क्या कांग्रेस को क्या है, पहले भी रह चुकी साफिया, उसने कोई यहाँ विकास ना किया, कोई काम ना किया, तो यही हमारा अब ये है कि भाई बीजेपी बढ़िया काम कर रही है तो यह इसलिए सुखमंत दे रहे हैं। हमारा है ये, वैसे पड़ोसी भी है। सरकार का भी फर्क लगेगा? हाँ, सरकार का फर्क तो पड़ेगा ही कि नहीं पड़ेगा कि बीजेपी के फिलहाल सरकार है तो काम काले कराएगा ये।
अच्छा हाँ। सचिन पायलट आप सुन रहे हैं कि सचिन पायलट भी एक अपील कर सकते हैं समाज से। आप गुर्जर समाज से आते हैं, अब तो भाई- गुर्जर समाज सचिन पायलट को ज़्यादा महत्व देगा या इनको अभी इस समय क्या देखो महत्व की बात करो, जब तो महत्व दें हम वायु को ज़्यादा, फिर वोट ना दें आपके। महत्व तो सचिन पायलट को दें, फिर वोट ना दें। अच्छा हाँ, कि अब हमारा लोकल आदमी, हमारा खुद का आदमी खड़ा है, जब वोट तो अपने आदमी को दिया जाएगी ना। अच्छा हाँ, गाँव इसलिए की ऐसी क्या समस्याएं जो काम नहीं हुए होने चाहिए थे या कांग्रेस की सरकार में अटक गए? काम कुल काम ही गए। अब यहाँ कोई काम हुआ जो बीजेपी वाले नहीं कराए, तो इसलिए। बाबा साहब क्या नाम है? जसराम साहब। जसराम जी क्या लगता है वास्तव में बीजेपी का माहौल ही है क्या गाँव में? यहाँ माहौल बीजेपी का, बीजेपी का ही है। पूरा गांव का। क्यों कांग्रेस क्यों नहीं कांग्रेस ना चाह रहा हमारा गांव, चाह नहीं रहे? ना वजह? पहले खूब चाहो, अब ना चाहें। बीजेपी चाह रहा है। अच्छा काम नहीं करते क्या? काम नहीं करी भी कांग्रेस ने, अच्छा काम ही नहीं करते? ना सड़क भी आई निकाली बीजेपी ने, रोड पे तो गांव में सड़क निकाल दी। और हमारे पड़ोसी है, हिंदू भाई है, उसको वोट देंगे। जी जी बताओ साहब क्या नाम है? बता जसरान बता दी ने बताया जो की जो बात वही की वही है। वो की वही अच्छा तो बीजेपी को दे रहे हैं वो? बिल्कुल ठोक के देंगे। ठोक के? हाँ कहीं कोई बीच में आ गया तो? बीच में आ गया ठोकेंगे फिर वो जो हम। अच्छा सफिया तो कह रही है कि सर फोड़ के हम वोट ले लेंगे अपने आप। अरे हम वही फोड़ के बता देंगे आपके। अच्छा हाँ पक्का? पक्का। चलिए आप बताइए क्या नाम है? जल्दी कह रहे हैं। जर्ली कह रहे हैं, तो जर्ली जी बताइए अब जो ये सभी लोग कह रहे हैं सही है, बीजेपी का ही माहौल है? बीजेपी का माहौल है। कैसे हुआ बीजेपी का माहौल? कि बताइए। जैसे सचिन पायलट मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? 25 सीट उसको दिलाई है, अच्छा दिग्गज हार गया है, और जब वो जिता लिया बहुमत से, और फिर भी गहलोता ने उसके पाम पटपटा के भगा दिया, तो उसकी खुर्ची के फेविकॉल लग गई, तो उसको छूटेगी नहीं अच्छा है? सचिन पायलट का साथ नहीं दिया था इन लोगों ने? नहीं, ये तेरे सब भग गया ये किसके साथ चले गए थे? है। ये किसके साथ? गहलोत की अलग पार्टी, और सुकंतला रावत की अलग पार्टी, भजन लाल की अलग पार्टी। वो बैर से जीत आज इसकी। इस जुबेर किसके साथ था? हैं? गहलोत के साथ या सचिन पायलट के साथ? सचिन पायलट के साथ था। वो तो उसके नाता है उसका, पार्टी से है वो तो। पायलट के साथ क्या कह रहे हैं बाबा? सचिन पायलट के साथ काई को वो नहीं कहीं नहीं कि पार्टी को हो भले थे पर ने काट तो पूरी करी। सचिन पायलट की? हाँ तो यहाँ को कुछ प्रभाव दिखेगा यहाँ समाज में? समाज में दिख रहा है। समाज नाराज है कांग्रेस से? कांग्रेस तो नाराज है, बीजेपी में देखो। अच्छा हाँ चलिए हमारे साथ बताइए, आप बताइए क्या नाम है नेताजी, और क्या लगता है क्या सभी जो लोग कह रहे हैं आप क्या मानते हैं? सब बूढ़ा बता दी, मैं क्या बताऊँ। नहीं आप अपने शब्दों में बताइए, आपके शब्दों को भी। वो ये जो इनने कह दी वो है बीजेपी। कांग्रेस क्यों नहीं? चलिए बीजेपी का हमने अच्छा ये सवाल करिए आप सवाल करिए, मैं जवाब दे दूंगा। मैं सवाल कर रहा हूँ, एक मिनट। पहला रीजन है कांग्रेस क्यों नहीं। पहला रीजन तो ये है कि ये पड़ोसी है। भाई भाईचारा बहुत बड़ा होता है, पार्टी से ऊपर होता है भाईचारा। और दूसरा कारण यह है कि जो प्रत्याशी है, भाजपा का प्रत्याशी है, वो भाजपा से हो। पिछली बार देखा ना आपने, केटली से था तो 75,000 वोट आ गए। ये किसके लिए? केटली के लिए थोड़ी आए थे, ये व्यक्तिगत वोट थे। तीसरा कारण है कि उसमें धीर गंभीरता है। जो भी व्यक्ति जाता है सबका सम्मान करता है। और चौथा कारण यह है कि यहाँ आसपास का जो क्षेत्र है, ये तो सारे बच्चा जानता है इसको। अब इससे कैसे मुंह छुपाएं? तो ये सारे कारण मिलके और एक ही बनता है, कौन? सुखवंत। अच्छा सारे कारण मिलके एक सुखवंत बनता है। हाँ चलिए मेरा सवाल अब ये है, कांग्रेस विकास के नाम पर यहाँ पर वोट मांग रही है, सहानुभूति के नाम पर वोट मांग रही है, क्योंकि जुबेर अब नहीं रहा इस दुनिया से, दिवंगत हो गए वो, और अब उनके बेटे आर्यन खान चुनाव लड़ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस सरकार में दबाकर इस क्षेत्र का विकास कराया है। क्या उस विकास को आप विकास मानते हैं, और
उस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, कांग्रेस ने विकास किया है, जुबेर जी ने काम कराए हैं, लेकिन जुबेर जी रहे नहीं। अब जो प्रत्याशी है नया है। पहली बात तो भरोसे की होती है ना दुनिया में, भाई भरोसा इनको जमाना पड़ेगा, पहले घिसना पड़ेगा। घिसने के बाद इसके अंदर कौन से गुण पनपते हैं, लोग देख लेंगे कि यार ठीक है, ये लड़का अच्छा है। पहला बात तो ये तो घिसा पिटा है, देख रखा है। दूसरी, कांग्रेस, जुबेर जी पे मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा कि उनका इंतकाल हो चुका है, और यहाँ से जो आदमी जा चुका है उसने अच्छे ही किए, उसने तो विचारधारा उसकी अच्छी थी। आप कांग्रेस के विकास की बात करते हो तो पिछले 5 साल का टेन्योर आपने देखा है गहलोत सरकार का, उसमें कौन से विकास हुए, किन आदमियों को मजबूत किया उसने, आपको पता है। उन्होंने पूरे मंत्रिमंडल को मजबूत किया और 100 आदमियों को, कितने करोड़ का प्रदेश है, उनमें से 100 आदमियों को चयन किया उसने सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए। आप खाओ, लूटो, बेईमानी करो, पेपर लीक कराओ, लेकिन मुझे मुख्यमंत्री बना के रखो। इस तरह की राजनीति कांग्रेस के अंदर रही है। जो टैलेंट है जिसके अंदर, जो मास्क लीडर हैं, जिनकी वजह से यहाँ सरकार आई। अभी आप सचिन पायलट जी की बात कर रहे थे। सचिन पायलट जी यहाँ गुजर जाति के नहीं, 36 कौम के आइकॉन है। पायलट जी कहें तो कुछ भी हो सकता है, पायलट का कोई मुकाबला नहीं है। और लेकिन आप कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस ने जो विकास किया है उतना ज़्यादा यहाँ से लूटा भी है, खाया भी है। विकास मेरे हिसाब से 10% किया है, 90% को डकार गए ये लोग। और आज देश के अंदर जो हालात हैं वो आप देख रहे हो। भाई लोकतंत्र, आज आप स्वतंत्र रूप से घूम रहे हो ना भारत के अंदर, तो इसकी वजह क्या है, कभी सोचा है आपने? इसका कारण क्या है? आप स्वतंत्र अभिव्यक्ति को लेकर, अपने अधिकार को लेकर चल रहे हो। इसकी वजह है कि अभी भारत के अंदर हिंदू कम्युनिटी अधिक है, इसलिए ये लोकतंत्र बचा हुआ है। इसीलिए यहाँ तख्ता पलट नहीं होता कि सेना यहाँ की विद्रोह इसीलिए नहीं करती कि सेना में हिंदू कम्युनिटी अधिक है। ब्यूरोक्रेसी यहाँ की षड्यंत्र नहीं करती तख्ता पलट के लिए, यही कारण है कि हिंदू कम्युनिटी ब्यूरोक्रेसी के अंदर है। अब पड़ोसी मुल्कों को देख लीजिए, पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी थी ना, किस तरह की डेमोक्रेसी है? कहाँ गए वहाँ से हिंदू लोग, सिख लोग, ईसाई लोग? या तो कन्वर्ट हो गए या भगा दिए गए, लोकतंत्र की हत्या हो गई। अफ़गानिस्तान को देख लो, ये कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे, वहाँ भी हिंदू रहा करते थे। आप बांग्लादेश के हालात देख लो, अब मालदीव के हालात देख लो। तो यहाँ जो आप और हम, लोकतंत्र यदि जीवित है तो उसका कारण यही है। अगर हम रामगढ़ की बात करें तो रामगढ़ में जो सांप्रदायिकता के नाम पर चुनाव होता रहा है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव होता रहा है, इससे पहले 5 साल तक, 6 साल तक इनका ही राज था। उससे पहले जो सफिया खान विधायक थी, उनका कार्यकाल आप किस तरह से देखते हैं? लोग कहते हैं कि, और एक अभी कल एक बयान भी आर्यन खान का आया है कि हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग ही नहीं, 36 बरादरियों के जो लड़के हैं, जो बेरोजगार हैं, वो टटलूबाजी का काम करते हैं। आप उनके विकास को लेकर के, जो पिछले 5 साल का हुआ है उसको लेकर के, और आर्यन खान के इस बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखो, यहाँ कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे चुनाव हुआ नहीं मेरे हिसाब से। यदि हिंदू और मुसलमान के नाम से चुनाव होता तो साफिया खान रामगढ़ से विधानसभा नहीं पहुंचती। उन्हें मालूम है ना कितने वोट यहाँ माइनॉरिटी के हैं और कितने हिंदुओं के हैं। जब इस तरह का चुनाव होता तो ये तो कभी भी विधानसभा के अंदर नहीं पहुंचते। रहा यहाँ पे टटलूबाजी और साइबर क्राइम, तो 99% यही लोग कर रहे हैं। अब इन्होंने कहीं किसी को बैला के पुछला के उनको सिखा दिया है तो अलग चीज़ है। क्राइम में इससे मैं ही नहीं कह रहा, किसी को भी आप पूछो, इनका धंधा है ये।
ये लोग करते हैं। आर्यन गलत कह रहे हैं इस चीज़ को कि भाई 36 कौम के लोग कर रहे हैं। 36 कौम के लोग नहीं कर रहे हैं। एससी समाज का क्या रुख है, क्योंकि इस गांव में भी एससी समाज है, एससी समाज का क्या रुख है? आप जब बात करते नहीं, हमारे गांव में तो आउटपुट निकल के आते हो, हमारे गांव में तो एससी बीजेपी को दे रही है। और लगभग मैं आपको बता देता हूँ, एससी नाम तो ले देते हैं अपन, लेकिन एससी में कई जातियाँ हैं। जैसे मेघवाल ने बीजेपी को दे रहे हैं, और ये कोली जात है वो बीजेपी को दे रही है। भलाई जात है वो एससी में आती है, वो बीजेपी को दे रही है। दूसरी जो मेहतर हैं, अपने मेहतर वाल्मीकि समाज, वो पूरी तरह से बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। जाटवों में लगभग मेरे हिसाब से 50% से ऊपर बीजेपी को दे रहे हैं। चलिए, अभी क्या स्थिति मानते हैं? चुनाव कहाँ खड़ा है अभी चुनाव सुखवंत की ओर डाइवर्ट हो रहा है, सीधा सीधा, और होएगा आगे और ज़बरदस्त। क्यों? कारण है, आप जुबेर जी की बात कर रहे हो, जुबेर जी रहे नहीं, जुबेर जी की बात क्यों करते हो? अब जो प्रत्याशी है उसकी बात करो। और जो पिछले 5 साल रही थी साफिया खान, उसकी बात करो। तो साफिया खान ने 5 साल में मेरे हिसाब से जो 25 साल में जुबेर जी ने कमाया, उसको खोने का काम 5 साल में साफिया खान ने किया है। पिछले चुनाव में एक बयान भी वायरल हुआ था, पैंट फोड़कर बयान लेंगे। अब वो तो कोई भी बकवास कर दे, इससे क्या मतलब लेता। इस चुनाव में अपने हिसाब से बोलते हैं आदमी। इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गलत भाषा का इस्तेमाल करोगे तो उससे नुकसान होगा, गलत उनको ही भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ बीजेपी का पूरे। चलिए, तो यहाँ पर साफ तौर से एक ही चीज़ निकल कर सामने आती है कि इन गाँवों में तो कम से कम बीजेपी का जो समर्थन है वो ज़्यादा नज़र आता है। और जो सचिन पायलट का एक फैक्टर बता रहे थे कि गुर्जर समाज की अगर हम बात करें तो गुर्जरों में इस बात की नाराज़गी कांग्रेस की सरकार को लेकर तो कम से कम है कि सचिन पायलट के साथ कांग्रेस सरकार ने धोखा किया। बहुत सारे मुद्दे हैं, और जो सुखवंत सिंह की जो सादगी है, विनम्रता है, उस बात को ये अप्रिशिएट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सुखवंत सिंह लोकल होने के नाते इस क्षेत्र का विकास भी बेहतर कर पाएगा। फिर लिए चलेंगे किसी और गांव में खास कार्यक्रम में, तब तक बने रहिए खबर भारत 24 के साथ। नमस्कार।